हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों के साथ मीनिंग एंड नेचर फीचर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए और फिर यहाँ पर पढ़िए। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग क्या है? पहले तो आप लोग खुद बताइए, सोचिए और बोलिए कि इंडस्ट्रीज़ होता क्या है, इंडस्ट्रीज़ की मीनिंग क्या है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जहाँ पर सामान बनता है, जहाँ पर सामान का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ मींस प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है प्रोडक्ट का। और किसकी मदद से प्रोडक्शन बनता है? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज की मदद से। ठीक है। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ 5 एम्स। यहाँ पर 5 एम्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ मैन, मशीनरी, मटेरियल, मनी एंड मैनेजमेंट। तो 5 एम्स है, तो यहाँ पे 1 एम नहीं लिखा है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, मैनेजमेंट। देन इंडस्ट्रीज़ जो है वो पार्ट होता है बिजनेस का जो प्रोड्यूस करता है वांट सेटिस्फाइंग गुड्स। ये वो पार्ट है बिजनेस का जो वांट सेटिस्फाइंग गुड्स बनाता है, जो लोगों को चाहिए वो बना के देता है। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ को ही हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वो है जो लोगों को चाहिए वो सामान इंडस्ट्रीज़ हमें प्रोवाइड करती है। तो इंडस्ट्रीज़ रिफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच प्रोड्यूस वांट सेटिस्फाइंग गुड्स। इंडस्ट्री प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्री जो है दोनों ही टाइप के गुड्स को बनाती है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो और चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसकी मीनिंग। अब हम करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। ये जो इंडस्ट्रीज़ है कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज़। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, एक जेनेटिक हो गई, और दूसरी कौन सी होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की मीनिंग पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ करेंगे। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? जेनेटिक का मतलब पता है आप लोगों को? जेनेटिक का मतलब क्या होता है? तो जेनेटिक मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जब हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में ये होता ही है कि ये लोग इंगेज होते हैं रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल का, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ वाले कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि कोई सामान बना रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे होते हैं? रिप्रोडक्शन, जो सामान बना हुआ है उसका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्पीशीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल में, और फिर उसको बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए इसके? एग्जाम्पल बताइए। प्लांट, नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग। तो ये एग्जाम्पल है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का। जैसे प्लांट है, उसकी सीड निकल के आई, फिर एक नया सीड से फिर नया प्लांट आ गया, फिर सीड से नया प्लांट आ गया। तो ये देख रहे हैं आप लोग, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इन सबको बेच के क्या होगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का यही काम होता है, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? जहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ को हम निकाल रहे हैं बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सी। हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं यूजफुल जो जो मटेरियल है अर्थ के अंदर है या सी के अंदर है, उन मटेरियल्स को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्शन हो रहा है। इन दीज इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट गिफ्टेड बाय नेचर आर एक्सट्रैक्टेड एंड कलेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट नीचे है उनको हम लोग निकाल रहे हैं और निकाल के बेचते हैं, जिससे जो है प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है। क्या क्या सामान है, किसके कौन कौन से सामान को हम एक्सट्रैक्शन से निकालते हैं? ये देखिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग, देन माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, प्रोवाइडिंग टिम्पर एंड वुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ का काम है। अब पढ़ लेते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में
दो इंडस्ट्रीज़ आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। जो भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को ही कन्वर्ट किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। जो कन्वर्जन है ना, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के जो भी सामान बने हुए हैं उनको हम कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में बना देते हैं, तो वो किसका काम है? वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का काम है। तो इंडस्ट्रीज़ जो इंगेज होती हैं कन्वर्जन ऑफ मटेरियल्स में, जो भी प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या मीनिंग है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ये कंसर्न होती है प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले, ये लोग ये कंसर्न होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। किस में कंसर्न होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में। और ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं कोई भी सामान को सेमी फिनिश में बना देंगे या फिनिश में बना देंगे, तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। ये लोग करते क्या है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले हैं ये चेंज कर देते हैं शेप, ये शेप को ही बदल देते हैं। जैसे वुड है, लकड़ी है, अब लकड़ी को तो निकाल लिया, उसका बनाना है फर्नीचर, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले उस लकड़ी का, उस वुड का फर्नीचर बना देते हैं, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया ना मटेरियल, तो ये इन्हीं लोग का काम है। देन शेप चेंज हो गया एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। तो फॉर एग्जांपल आयरन ओर आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टील। जैसे आयरन ओर है, इसको हम लोग ने क्या किया? इसको एक्सट्रैक्ट किया है ना, निकाला है, तो आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और फिर उसके हम क्या कन्वर्ट कर दे रहे हैं? क्या कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है उसमें? स्टील बन जा रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वालों ने ही तो ये काम किया है। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, ये तो नाम अपने आप ही में बता रहे हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हो गए। ये वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो इंगेज होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड बना रही है, डैम बना रही है। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो ये सारी चीज़ों को क्या कर रही होती हैं? बना रही होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ये जो होती हैं इंडस्ट्रीज़, ये क्रिएट करती हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? अब आप लोग सोचिए कि कोई भी कंट्री है और उसका इकोनॉमिक हमें डेवलपमेंट करना है या सोशल डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब रोड बनेगी बढ़िया बढ़िया, हॉस्पिटल्स होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का काम यही है, ये लोग डेवलपमेंट का ही काम करते हैं। एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स, इनका अलग से फीचर्स क्या है? कंस्ट्रक्शन वाले थोड़ा सा अलग होते हैं दूसरे वालों से। क्या है इनका अलग? कि जो इनके प्रोडक्ट है ना वो फिक्स्ड होते हैं, वन प्लेस पे बन गए जिस जगह पे वो वहीं के वहीं रहेंगे, प्लेस नहीं बदलेगी इनकी कि आज यहाँ है कल वहाँ हो जाएंगे फिर कहीं और चले जाएंगे। इनकी जो है जगह नहीं बदलती है, इनके प्लेस जो है प्रोडक्शन वो नहीं बदलती है, जहाँ पर बन गए वो वहीं के वहीं रहेंगे। देन प्रोडक्ट इज़ ड्यूरेबल, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं? वो ड्यूरेबल होते हैं, वो सालों साल चलते रहते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट और लास्ट क्या आता है? टेरिटरी इंडस्ट्रीज़। टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ जो है ये कुछ सामान नहीं बनाती हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्रीज़ को ही हम टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ का नाम दे देते हैं। इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइडेड सर्विस, इंडस्ट्रीज़ जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, उनको हम क्या कहते हैं? टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकिंग। तो दीज इंडस्ट्रीज़ आर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड दीज आर टेरिटरी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स।